हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर का सेट है 6531। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, उसकी सभी साइड की इक्वेशन निकालनी है लाइन की। चलो देखते हैं तो भाई, ठीक है। चलो, तो ये पैरेललोग्राम मान लेते हैं, ये ए बी सी और ये डी। वर्टेक्स हमको गिवन है 4 7 8, लिख देते हैं क्या? लिख ही देते हैं 4 7 8। बी के हैं 2 3 4 2 3 4। सी के हैं -1 -2 1 -1 -2 1 और डी के हैं 1 2 5 1 2 5। चलो, तो सभी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। आगे निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू सी डी। ए से सी डी पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो उसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। ए से सी डी पर क्या परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ ये जो पॉइंट है इसको हम पी नेम दे देते हैं और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो दो चीज़ें निकालनी है, एक तो इन सभी साइड की क्या इक्वेशन और एक परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम इक्वेशन निकालते हैं ए बी लाइन की। तो ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई? हम लगाएंगे फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी हो तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम। वेक्टर फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा a2 माइनस a1। a2 और a1 क्या है यहाँ पे? a2 और a1 है हमारे दोनों पॉइंट के वो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलो, फिलहाल हम ए बी की इक्वेशन निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए बी। तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस x1, पॉइंट हम ए के रख देते हैं 4, मतलब x1 y1 z1 ये होगा और x2 y2 z2 ये होगा। तो ऊपर आया x माइनस 4 y माइनस y1 7 और z माइनस z1 8, ठीक है भाई। अपॉन में क्या आएगा? x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 4 कितना आया? -2। 3 माइनस 7 -4 और 4 माइनस 8 -4। तो इसी तरह से हम बाकी सभी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। जैसे हमको बी सी की निकालनी है, बी सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? x माइनस बी सी, तो ये x1 y1 z1 मान लेते हैं। तो x माइनस 2 y माइनस 3 और z माइनस 4, x माइनस 2 y माइनस 3 और z माइनस 4। अपॉन में क्या आएगा? वही x2 माइनस x1, तो -1 -2 ये हो गया -3 और -2 -3 -5 और ये 1 -4 -3। इसी तरह से हम बाकी सभी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ए बी बी सी सी डी, सी डी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो सी डी को हम मान लेते हैं x1 y1 z1 सी के कोऑर्डिनेट को। तो x माइनस -1 ये हो गया x प्लस 1, फिर y माइनस -2 तो y प्लस 2 और z माइनस 1। अपॉन में वही माइनस करना है x2 माइनस x1, तो ये हो गया 1 माइनस -1 यानी प्लस का हो गया 2, तो 2 प्लस 2 4 और ये 5 माइनस 1 4। सी डी की आ गई। ए डी की इक्वेशन भी निकाल देते हैं, अब सारी निकालनी है। तो x डी वाले को मान लेते हैं x1 y1 z1, तो x माइनस 1 और y माइनस 2 और z माइनस 5। अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 और 7 माइनस 2 यानी 5 और 8 माइनस 5 यानी 3।
ठीक है, तो ये हमने चारों लाइन की इक्वेशन निकाल ली। अब ध्यान से सुनो, हमको पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ए डी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और सी डी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो सी डी के डायरेक्शन रेशियो तो हमारे पास हैं, तो सी डी के डायरेक्शन रेशियो रहे 244 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी। कितने भाई? 244 244, ये A1 B1 C1 हो गए हमारे। और हम AP के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो AP के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए A पॉइंट है हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट नहीं है। तो P के नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, P के निकाल लेंगे। P पॉइंट कहाँ पे है? CD लाइन पे। और CD लाइन पे जो भी पॉइंट रहता है उसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के हैं वो हम यहाँ से इक्वल टू लैम्डा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या आएंगे? 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा -1। फिर यहाँ से आएगा 4 लैम्डा -2। समझ रहे हो ना? 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब ये उठाओ और ये उठाओ, इक्वल रख दो और y की वैल्यू निकाल दो। तो 4 लैम्डा -2 आएगी, 4 लैम्डा -2। फिर यहाँ से क्या आएगी? 4 लैम्डा +1, 4 लैम्डा +1। ये किसके पॉइंट आए? P के। तो AP के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? AP के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP। तो AP के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 से। तो ये हो गया x2 और ये हो गया x1। तो 2 - 1 -4, सॉरी 2 लैम्डा -1 -4, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -5। यहाँ से आएगा 4 लैम्डा -2 -7, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा -9। फिर 4 लैम्डा +1 -8, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा -7। ये किसके डायरेक्शन रेशियो आ गए? AP के। बस अब कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से। AP परपेंडिकुलर टू CD, तो AP और CD के डायरेक्शन रेशियो हम निकाल चुके हैं और दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। लगा दो भाई। तो 2 × 2 लैम्डा -5 कितना आएगा? 2 to 4 लैम्डा, चलो लिख देते हैं 2 × 2 लैम्डा -5 प्लस B1 B2 कितना होगा? 4 × ये प्लस C1 C2 कितना होगा? 4 × ये और इक्वल टू कितना? 0। ठीक है भाई। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आया अपना 4 लैम्डा -10, ये आ गया हमारा 16 लैम्डा -9 4 जा 36 और ये आया 4 4 जा 16 लैम्डा -7 4 जा 28 इक्वल टू 0। लैम्डा कितने हो गए? ये 16 लैम्डा, 4 लैम्डा 20 लैम्डा, 20 लैम्डा और ये 36 लैम्डा हो गई। ठीक है, 28 और ये 10 38, 36 टू जा 72 -74 हो गए। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी आएगी 36 लैम्डा इक्वल टू 74 और लैम्डा की वैल्यू आ गई 74/36। ठीक है भाई। तो ये 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 2 3 जा 6, 7 जा और ये आ गया 18। लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है हमारी। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो 2 लैम्डा -1 में P के कोऑर्डिनेट हमने पहले लैम्डा की फॉर्म में निकाल रखे थे ना, वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख देंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे 2 × लैम्डा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 74/18 -1, 4 लैम्डा -2, तो 4 से चलो एक बार आराम से करते हैं, कैंसिल भी हो जाएगा, थोड़ा आराम से वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये था 2 लैम्डा -1, तो 2 और लैम्डा की वैल्यू आई 37/18 -1, 4 लैम्डा -2, 4 × 37/18 -2 और 4 लैम्डा +1, तो 4 × 37/18 +1। बस इसको सोल्व कर देना और P के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हुआ 2 9 जा 18, तो ये बचा हमारे पास 37/9
-1, ये 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो ऊपर आया 74/9 -2, और यहाँ पे भी सेम चीज़, तो ये आएगा 74/2 + 1। बस निकाल लो तो भाई, 9 एलसीएम लिया, ये हो गया 37 - 9, यहाँ भी 9 एलसीएम लिया, 74 - 9 2 जा 18, यहाँ भी 9 एलसीएम लिया, 74 + 9। चलो भाई, तो पी के कोऑर्डिनेट आए 37 में से 9 माइनस कर दो, कितना 28/9। फिर यहाँ पे 4 - 8 तो 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा 6 - 1 5, 56/9। और फिर यहाँ 74 और 9 कितना होगा, 9 4 13, 83/9। तो ये आ गए हमारे फुटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट। तो एक बार दोबारा से शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या किया है, कैसे किया है। सबसे पहले हमको इक्वेशन निकालनी थी ए बी बी सी सी डी और ए डी की, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो जैसे ए बी की इक्वेशन निकालनी थी, तो ये x1 y1 z1, तो यहाँ रखा हमने 4 7 8। यहाँ पे देखो नीचे क्या करना था, माइनस करना था, तो ये 2 - 4 3 - 7 और 4 - 8 ये नीचे आ गए। इसी तरह से हमने सभी इक्वेशन निकाल ली। फिर हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने थे ए से सी डी पर। तो ए से सी डी पर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, जिसके पॉइंट का नाम दे दिया हमने पी, तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो हमने सी डी के डायरेक्शन रेशियो निकाले। डायरेक्शन रेशियो सी डी के यहाँ मिल जाएंगे 2 4 4। और फिर ए पी के डायरेक्शन रेशियो निकाले। ए पी के डायरेक्शन रेशियो निकालना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट निकालने पड़ेंगे। वो किससे निकलेंगे, सी डी से। तो यहाँ से जैसे 2 मल्टीप्लाई में गया 2 लैम्बडा और 1 माइनस में -2, तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास जैसे हमने यहाँ निकाल रखे हैं, ये निकाल रखे हैं। पी के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ए पी के डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से ये निकाल लिए। फिर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 से हमने लैम्बडा c1 c2 = 0 रखा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ से हमने लैम्बडा की वैल्यू निकाली और लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो पी के कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।